राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 38 इयर्स मेल हैंड है, रुपए उधार दे रखे हैं। क्या इनके पैसे फंस जाएंगे, जानना चाहते हैं। कुछ नया काम भी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या समय सही है, ये इनके क्वेश्चन है। हाथ में आर्थिक स्थिति को लेकर भी ये जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, सबसे पहले अगर हथेली को देखा जाए तो आप पाएंगे यहाँ से काफ़ी चौड़ी इनकी हथेली है और यहाँ से लंबाई भी है। तो देखिए, दोनों ही प्रकार के गुण ऐसे जातकों में मिलेंगे। अत्यधिक मेहनती भी रहेंगे, हार्ड वर्कर रहेंगे और जीवन काल में जब भी मौका मिलेगा ये बोलकर बैठकर कार्य भी करेंगे। अब तरक्की के ग्राफ को अगर देखा जाए तो ये देखिए, इस प्रकार से इनकी हथेली में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। जो वर्तमान एज है, यहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन इनके हाथ में आपको दिखाई देगा। बाकी देखिए, काफ़ी अच्छी तरक्की ऊपर की एज में भी इनकी होगी। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये जो कर्व है, ये जो हमारी युवा अवस्था रहती है, ये उसको बताता है। यहाँ से यहाँ थोड़ा उठा है, तो जो वर्तमान समय है, इस समय पीरियड थोड़ा सा इनको जो ग्रोथ रहेगी उसमें कमी आएगी। अब यहाँ पर अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो देखिए, लगभग सूर्य फिंगर को अगर थोड़ा सा हम अलग करें तो लगभग स्ट्रेट है। तो ये पॉजिटिविटी को बताती हैं। पॉजिटिव ग्रह पर्वतों के साथ जो एनर्जी फ्लो रहता है वह भी अच्छा देखा जाता है, ग्रह पर्वतों तक पहुंचने का कार्य करता है। अब देखिए, गुणों की अगर बात की जाए तो ये भी जो त्रिगुण रहते हैं, तीनों की अनुपात जो रहता है, सबसे अगर कम देखें तो सतगुण, फिर रजोगुण, फिर उसके बाद तमोगुण। आप उसी प्रकार से यहाँ इन तीनों गुणों में सबसे पहले जो सत है, फिर रज है, फिर तम है, आपको दिखाई देगा। पॉजिटिव वे है ये। अब लिटिल फिंगर की बात करें तो देखिए, इस फिंगर में अधिक गैप है। तो ये जब भी गैप बनेगा तो आप देखेंगे थोड़ा सा हटकर कार्य करना ये लोग पसंद करते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अलग कार्य करने की सोचते हैं। अपनी चलाने वाले भी रहते हैं, जिद्दी स्वभाव के देखे जाते हैं। इनकी कही हुई बातों को, ये अपनी बात को दूसरे जब इनके सामने कुछ कहेंगे, वहाँ ये अपनी बात को अधिक महत्व देने वाले लोग रहते हैं। तरक्की को लें तो देखिए, निश्चित ही ऐसे जातक जीवन काल में तरक्की करते हैं। बुध इनका काफ़ी स्ट्रोंग है। आप देखेंगे, परफेक्ट बुध इस प्रकार के ग्रह पर्वत को कहते हैं। और फिंगर्स भी आप लगभग देखेंगे तो सूर्य की जो फिंगर है उसकी जो फर्स्ट फैलेंस है, उसकी जो ये आपको गांठ दिखाई दे रही है, यहाँ तक ये पहुँच रही है। तो ये पॉजिटिविटी को दर्शाता है। फिंगर्स पर अगर आप देखेंगे तो लगभग फिंगर्स पर आपको खड़ी रेखाएं भी दिखाई देंगी, जो पॉजिटिविटी को बताती हैं। जो एक माइनस पॉइंट इन फिंगर्स द्वारा दिखने को मिल रहा है, एक तो थोड़ा सा जो स्वभाव रहेगा वह कंजूस टाइप का जातक का रहता है। दूसरा, इससे नेगेटिविटी ये भी आती है इस फॉर्मेशन पर कि ऐसे जातक जो अचानक सी जब डिसीज़न लेंगे और कई बार इनके डिसीज़न गलत होंगे। उसका कारण ये रहता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं और बिना उस कार्य के परिणाम के बारे में सोचा विचारी के कई बार इनके हाथ से फिर नुकसान की स्थिति बन जाती है।
ऐसे जो लोग रहते हैं अपने जो बच्चे रहते हैं उनके लिए काफ़ी कुछ करने वाले जीवन में देखे जाते हैं। दूसरा, इनका केयरिंग नेचर भी रहता है और ये लोग बड़ा सा बड़ा डिसीजन है मिनटों में लेने वाले भी रहते हैं। अगर ऐसी फिंगर्स के साथ हथेली में भाग्य रेखा कमज़ोर हो ये तो दिक्कतें उस जातक को आती हैं। भाग्य रेखा स्ट्रोंग है, भाग्य रेखा स्ट्रोंग नहीं है, लेकिन भाग्य पर्वत स्ट्रोंग है, भाग्य पर्वत पर खड़ी रेखाएं अच्छी हैं, राहु रेखाएं कम हैं, तो निश्चित ही ऐसी फिंगर जातक को जीवन में नेम फेम और तरक्की दिलाती है। अब अंगूठे की बात करें तो देखिए यहाँ जो सबसे अधिक पॉजिटिविटी की जो रेखाएं हैं वो ये हैं, ये वाली जो रेखाएं हैं ये वाली, ये जातक को अपनी जो बोलने की कला रहती है उसमें सफलताएं दिलाती हैं। इनकी वाणी प्रभावशाली रहती है, बुध भी स्ट्रोंग है, शुक्र का अगर अंगूठे का ये पार्ट देखें ये भी अच्छा है। तो इनकी जो ये जब भी कोई बात बोलेंगे सामने जो भी व्यक्ति रहेगा ध्यानपूर्वक सुनेगा और इनकी बात भी मान्य होगी, तो ये भी पॉजिटिविटी इनके जीवन में देखी जाएगी। अब अगर देखा जाए तो देखिए इनकी हथेली का जो कलर है वह भी अच्छा है। अब अगर यहाँ इस हाथ को हम ध्यानपूर्वक देखें तो देखिए किसी भी प्रकार से आप देखेंगे हल्का हल्का ये माउंटों पर गुलाबीपन लिए हुए है, और ये जब भी कलर बनता है हाथ में, जब ये कलर आता है तो संबंधित ग्रह पर्वत भी पॉजिटिव रहता है और आर्थिक स्थिति उस जातक की अच्छी रहती है। इनका क्वेश्चन था आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं, तो देखिए कलर के अकॉर्डिंग देखें तो व्यक्ति के पास पैसे रहते हैं। अब इनके हाथ की एक और हैंड पिक लेते हैं। अब सबसे पहले हम बुध पर्वत की बात करेंगे। तो देखिए बुध पर्वत पर आप देखेंगे कुछ रेखाएं आपको इस प्रकार से ये चलती हुई दिखाई देंगी। कुछ रेखाएं इस प्रकार से भी चल रही हैं और कुछ आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये एक फॉर्मेशन बन रही है, और यहाँ पर अगर हम इसे इस प्रकार से समझेंगे, यहाँ ये रेखाएं हैं, इस प्रकार से चलती हुई रेखाएं ये पॉजिटिविटी को बताती है। इस फॉर्मेशन पर जब ये रेखाएं बनती हैं, ये देखिए ये भी एक पॉजिटिव रेखा है, इसका संबंध इसके साथ, इसका इसके साथ, ये इन्वेस्टमेंट की रेखाओं के साथ संबंध ये पॉजिटिविटी की है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे ये और ये, यहाँ से ये और ये हल्का सा यहाँ पर राहु का प्रभाव भी इनके बुध पर्वत पर आया हुआ है। अब यहाँ ये जब भी बनेगा तो आप पाएंगे कि वाणी दोष जातक में ये देता है। अगर यहाँ ये डिस्टरबेंस आएगा तो जो वाणी रहती है उसमें आवेश, नेगेटिविटी, गलत शब्दों का यूज प्राय देखा जाता है। एक पॉजिटिविटी भी यहाँ इनकी इस रेखा पर है। अगर इस देखिए ये एक विवाह रेखा है, इससे ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है, इससे ये वाली फॉर्मेशन, यहाँ से ये, और इसी पर ये वाली फॉर्मेशन, तो ये एक पॉजिटिव फॉर्मेशन है, ये तरक्की की फॉर्मेशन है। और आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो पार्टनर रहती है वह भी कुछ अर्निंग करती हुई दिखाई देती है। वैवाहिक जीवन जातक का अच्छा रहता है। यहाँ से वैवाहिक जीवन को लेकर पॉजिटिविटी इस रेखा द्वारा हम समझ सकते हैं। अब यहाँ सूर्य पर्वत को देखेंगे तो देखिए ये इनकी सूर्य रेखा है और काफ़ी अच्छी हम इसे कह सकते हैं। इस पर ये वाली फॉर्मेशंस भी हैं
तो देखिए ये तरक्की भी करवाती है। थोड़ा सा आप देखेंगे ये एक फैली हुई रेखा है, यहाँ से ये रेखा अलग है और ये एक रेखा फैली हुई है, और ये थोड़ा सा इसका जो प्रभाव रहेगा नेगेटिव जीवन में देखने को मिलेगा। यहाँ इन रेखाओं को अगर देखा जाए तो देखिए ये रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई हैं, और जिस टाइम पीरियड ये आपकी सूर्य रेखा को काटेंगी, देखिए हल्का सा हम इसे, ये यहाँ से यहाँ है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस सूर्य रेखा पर कट इसने नहीं लगाया। ये हल्की सी हम इसे, इन जो फॉर्मेशंस हैं देखिए ये वाली, ये भी पॉजिटिव है, ये वाली भी पॉजिटिव है, और ये जो दिखाई दे रही है ये थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ इस साइड एक देखेंगे तो ये वाली रेखा थोड़ी सी ब्लर हो रही है, ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है ये वाली, ये देखिए तरक्की की है। बाकी सूर्य रेखा इनकी काफ़ी अच्छी है। कंटिन्यू एक ही फील्ड द्वारा ये सक्सेस अर्निंग को बताती है। और फिर यहाँ थोड़ा सा अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है, हल्की सी ये रेखा घूम रही है। तो देखिए वैवाहिक जीवन में जो थोड़ा सा होता है आपसी तनाव वह देखा जाता है। बाकी दोनों रेखाओं को अगर आप यहाँ से, इस रेखा को बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है, हल्की सी एक फॉर्मेशन इस प्रकार से यहाँ आपको चलती हुई दिखाई देगी। अब ये थोड़ी सी इस प्रकार से घूमी है ना, तो ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मतभेद बढ़ाएगी यहाँ, और ये एक रेखा इनके जीवन में तरक्की की मानी जाएगी। इसी से ये वाली फॉर्मेशन बन रही हैं, तो ये भी तरक्की की रेखाएं रहती हैं। यहाँ अगर इनकी आयु की बात की जाए तो देखिए 41 समथिंग कुछ मंथ डिस्टरबेंस के दिखाई दे रहे हैं। अब भाग्य पर्वत की अगर बात करें, देखिए इनका सूर्य अच्छा है, स्ट्रॉन्ग माउंट है, ये बुध भी स्ट्रॉन्ग है, ये इन्हें हम अच्छे या परफेक्ट माउंट कह सकते हैं। अगर कुछ फॉर्मेशंस को छोड़ें, हल्की हल्की फॉर्मेशन है, इनको छोड़ें तो ये परफेक्ट माउंट है इनके हाथ में। शनि इनका हल्का सा आपको डिस्टर्ब दिखाई देगा, लेकिन फिर भी अगर इसका हम 80% भाग देखें तो ये इनका पॉजिटिव है। अब इस पर फॉर्मेशंस को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से ये इनकी हृदय रेखा की ब्रांच है, इसे ये रेखा एक निकली हुई है, ये अच्छी रेखा मानी जाती है। यहाँ से एक रेखा ये, और यहाँ से एक रेखा ये एक रेखा इस प्रकार आती है, इसे अच्छा नहीं माना जाता। इस पर भी एक पतली सी रेखा इस प्रकार से चल रही है, और हल्की हल्की रेखाएं ये इस प्रकार से इन रेखाओं से संबंध बना रखा है। तो ये इनके जीवन में पॉजिटिविटी, और अगर आयु की बात की जाए इनके यहाँ पर, तो देखिए जो 53वां वर्ष रहेगा वह थोड़ा सा इनको स्ट्रगल, 53-54वें वर्ष की बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रगल जीवन में यहाँ दिखाई दे रहा है। अब गुरु पर्वत की बात की जाए तो देखिए गुरु इनका थोड़ा सा ये यहाँ से उभरा हुआ है, और यहाँ से हल्का सा ये आप देखेंगे दबाव है पर्वत पर, लेकिन ये काफ़ी अच्छा फैलाव लिए हुए, और थोड़ा सा मनमुटाव यहाँ भी दाम्पत्य जीवन में दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ हम देखें तो देखिए इनकी जो जीवन रेखा है उस पर आपको एक इस समय पीरियड एक सर्कल बना हुआ दिखाई दे रहा है, और इस यहाँ एक डॉट है। आयु की अगर बात की जाए तो 12 वर्ष कुछ महीने के समथिंग डॉट है, और इस पर एक रेखा ये वाली भी बनी हुई है। तो कुछ ना कुछ शल्य चिकित्सा वगैरह यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। इससे एक ये वाली डार्क रेखा पर
ये वाली फॉर्मेशन भी बनी हुई है। और ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है इनकी माइंड लाइन, और इनकी जो जीवन रेखा है ये इनकी माइंड लाइन का पार्ट है, और इस पर ये फॉर्मेशन और थोड़ा सा यहाँ राहु का इम्पैक्ट भी इनके यहाँ आया हुआ है। तो देखिए, जब भी ये वाली फॉर्मेशन बनती है ये पढ़ाई को दर्शाती है, पीछे से रेखाएं चलती हैं तो फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स को बताती हैं। और इस पर अगर ये चलती है इस वाली फॉर्मेशन के ऊपर ये वाली फॉर्मेशन जब भी बनती है तो आपको उस समय पीरियड जो मानसिक तनाव रहता है, या ये कह सकते हैं व्यक्ति अपना जो पूर्ण योगदान है अपनी पढ़ाई में नहीं दे पाता है, या मेंटली डिस्टर्ब वह व्यक्ति देखा जाता है। तो पढ़ाई में दिक्कतों को ये वाली रेखा बताती है। ध्यान इधर उधर जातक का रहता है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इनके अगर यहाँ देखा जाए, इनकी एज 20वें वर्ष के समथिंग। देखिए, ये रेखाएं जब भी नीचे की तरफ जाती हैं तो ये आपके परिवार में कुछ नेगेटिविटी है उसकी तरफ संकेत करती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको रहती हैं। इस एक फॉर्मेशन को देखा जाए तो देखिए ये दिक्कतों की फॉर्मेशन है, और यहाँ अगर हम देखें तो इनका जो समय पीरियड निकल के आ रहा है जो 22.5वां वर्ष है, इसके समथिंग इनके परिवार में कुछ नेगेटिव घटना घटित होते हुए दिखाई दे रही है। इस फॉर्मेशन को अगर देखा जाए तो देखिए ये फॉर्मेशन थोड़ा सा एडेक्स जो नशे की आदत रहती है उसकी तरफ संकेत करती है, एडिक्शन की लत को भी ये बताती है। अब यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है। अब जब भी ये फॉर्मेशन बनती है तो उस समय पीरियड वह जातक जो कुछ भी पढ़ाई वगैरह की तैयारी कर रहा है, पेपर वगैरह दे रहा है, कोई भी प्रोग्रेसिव कार्य जीवन में करना चाहता है, उसमें अच्छी सफलताएं उसे नहीं मिलती। यहाँ भी अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं तो देखिए ये रेखाएं मस्तिष्क रेखा पर बनी हुई है, और इन फॉर्मेशंस को देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप पाएंगे इन रेखाओं द्वारा इनके जीवन में जो अपोजिट सेक्स है उसकी एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। आयु की अगर यहाँ बात की जाए तो देखिए 18 वर्ष के समथिंग का ये समय पीरियड इनके जीवन में आ रहा है। अब यहाँ भी अगर बात करें तो देखिए ये एक रेखा थी इनके हाथ में, और इस पर इस फॉर्मेशन का ये देखिए इस प्रकार से यहाँ एक ये आया हुआ है, और इससे ये वाली फॉर्मेशन बन रही है ऊपर की तरफ, ये देखिए इस प्रकार से, और इसका संबंध इससे यहाँ पर ये फॉर्मेशन और यहाँ से ये फॉर्मेशन। तो देखिए एक तो इन फॉर्मेशंस को अगर हम लें 18वें वर्ष के लिए तो इनके अफेयर्स को ये बताती है, उसमें डिस्टरबेंस को ये बताती है। सेकंड, जो पिता का सपोर्ट रहता है वह जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी रहती है उससे जातक तरक्की करता हुआ जीवन काल में देखा जाता है। अब यहाँ अगर इस एक रेखा को हम देखें, देखिए ये वाली एक रेखा चली है, ये इनके जीवन में यहाँ जो इनकी एज 26 के समथिंग की है, यहाँ पॉजिटिविटी कुछ मूव वगैरह इनके जीवन में होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ ये वाली फॉर्मेशन इनके बनी हुई है, और ये वाली एक रेखा है ये यहाँ से इस प्रकार से आपको निकलते हुए दिखाई देगी। तो जो 27-27.5वां वर्ष रहा होगा वह थोड़ा सा हार्ड इनके लिए जीवन काल में
थोड़ा सा संघर्ष करवाते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके साथ 29वां वर्ष, ये वाली जो फॉर्मेशन बनी हुई है, ये इनके जीवन में एक पॉजिटिविटी को यहाँ दर्शा रही है। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी इनके जीवन में यहाँ आ रही है। 30वां वर्ष, 31वां वर्ष, अगर आप इन डॉट्स को देखते हैं, 32वां वर्ष, तो देखिए ये कोई, यहाँ हम इन्हें हेल्थ रिलेटेड नहीं देखेंगे। और अगर यहाँ से इन चीज़ों को देखा जाए तो देखिए मेंटली स्ट्रेस इस समय पीरियड जातक के जीवन में दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे इस वाली फॉर्मेशन को, तो देखिए 36वें वर्ष से 4 या 5 मंथ समथिंग कुछ समय पीरियड पर यहाँ एक कुछ अपने जीवन में फिर चेंजेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से जीवन रेखा अच्छी खासी इनकी चल रही है। अब 40वें वर्ष के समथिंग देखेंगे आप, ये थोड़ा सा यहाँ डिस्टरबेंस आ रहा है हल्का सा, लेकिन जीवन रेखा पर ये वाली फॉर्मेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा भार को बताती है। बाकी ये जो फॉर्मेशन चल रही हैं ये मूव चेंज और तरक्की को बताती है। यहाँ भी देखिए ये जो समय पीरियड था ये टेंशन का था, लेकिन तरक्की भी यहाँ जातक की हुई है। ये पॉजिटिविटी भी हम इनसे समझेंगे यहाँ, क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए तो ये वाली जब भी फॉर्मेशन बनती है तो ये तरक्की को बताती है। तरक्की ऐसे जातक अपने जीवन काल में करते हैं। अब यहाँ से ये रेखाएं निकल रही हैं, देखिए ये फॉर्मेशन ये भी तरक्की की होती है। और यहाँ से जब ये रेखा निकल कर अगर इसको देखा जाए तो ये जीवन रेखा से ही एक रेखा निकल रही है, यहाँ से ये फॉर्मेशन बन रही है, तो ये भाग्य रेखा का पार्ट बनी हुई है, तो ये जीवन में सक्सेस को बताती है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी, ये भाग्य रेखा है और इस पर ये फिश साइन भी बना हुआ है। तो ये जैसे ही ऐसे जातकों का जन्म होता है तो ये अपने परिवार के लिए लकी रहते हैं और जीवन काल में खुद भी अच्छी अर्निंग करते हैं और तरक्की करते हुए देखे जाते हैं। अब यहाँ से देखिए ये फॉर्मेशन जब भी बनती है, ये वाली फॉर्मेशन, ये जातक जो रहते हैं बुद्धि द्वारा धन अर्निंग करते हैं, भाग्य का भरपूर साथ इनको मिलता है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, ये वाली फॉर्मेशंस, ये इनको तरक्की करवाएंगी। हल्का सा देखिए ये यहाँ थोड़ा सा इनकी जो भाग्य रेखा का पार्ट है इसमें घुमाव है, ये थोड़ा सा रुपए वगैरह जो रहते हैं, जो फ्लो रहता है इनकम का, उसमें कमी को दर्शाती हैं। इनका जो क्वेश्चन था क्या मेरे रुपए पैसे फंस जाएंगे, तो देखिए यहाँ कोई भी फॉर्मेशन, ये इनका राइट हैंड है, इसमें यहाँ कोई भी फॉर्मेशन नहीं है कि इनके पैसे फंस जाएं। और यहाँ भी आप देखेंगे कोई फॉर्मेशन नहीं है और यहाँ भी आप देखेंगे ये सपोर्टिंग रेखाएं चल रही हैं। कोई भी स्ट्रोंगली आप देखें ना ही राहु रेखा है ना माइंड लाइन पर कोई ऐसी फॉर्मेशन है जो रुपए फंसाने का काम करती है। पैसे इनके वापस आ जाएंगे। अब इनकी अगर हम जो बिजनेस लाइन है इसको देखें तो देखिए ये भी इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देगी। अच्छी है, बुध इनका अच्छा है और ये रेखा भी जातक को अच्छी तरक्की
करवाती है। स्वास्थ्य सुख भी जातक के जीवन में देखा जाता है। अब देखिए ये जो फॉर्मेशंस यहाँ आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं, ये वाली फॉर्मेशंस, ये इन जो इन्वेस्टमेंट रेखाएं हैं इनसे इनका संपर्क है तो ये तरक्की को बताती है। ये पतली पतली रेखाएं आपको आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करवाएंगी और आप तरक्की करते हुए इन रेखाओं के कारण पॉजिटिविटी आपके जीवन में रहेगी। अगर बुद्धि रेखा की बात की जाए तो देखिए यहाँ ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है, यहाँ ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है। ये आपके गुस्से के लेवल को हाई बनाती है। गुस्सा से जातकों में अधिक देखा जाता है। इसके साथ ही इस फॉर्मेशन पर अगर हम चले तो देखिए ये ज़्यादा हम यहाँ डिस्टरबेंस नहीं मानेंगे, लेकिन कहीं कहीं ये देखिए स्ट्रेस वर्कलोड जातक पर रहता है। बाकी अगर इन फॉर्मेशंस पर हम कोई वैसे देखें, कोई स्पेशल जैसे कोई नेगेटिव साइन है, कोई यहाँ राहु का डॉट वगैरह का ज़्यादा मेजर दिक्कतें वगैरह, तो देखिए वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा थोड़ा प्रभाव कहीं कहीं पर राहु का दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए इन लोगों के लिए इस फॉर्मेशन पर डिप्लोमेटिक शब्द को अगर हम यूज करें तो गलत नहीं होगा। जैसी परिस्थितियाँ उसी के अकॉर्डिंग डिसीज़न लेने वाले ये जातक रहते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं। अगर सामने कोई इनसे राय भी ले तो अच्छी राय देने वाले भी ये लोग रहते हैं। दूसरा देखें तो तरक्की भी ऐसे जातकों की होती है। उसका कारण है कि इसका जो फ्लो है वो गुरु से ही प्रारंभ हो रहा है और गुरु से जब भी मस्तिष्क रेखा उठती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि युवावस्था से ही वह जातक अपनी जो तरक्की रहती है, अपनी जो सक्सेस रहती है उसके लिए प्रयास प्रारंभ करता है और जीवन में निश्चित ही ऐसे जातकों को सफलताएं भी मिलती हैं। थोड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है हल्का सा लाइफलाइन पर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जीवन रेखा का काफ़ी सुंदर कर्व आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग लाइफ की तरफ भी ये संकेत करती है। दूसरा हृदय रेखा पर आपको हल्के हल्के डॉट्स वगैरह दिखाई देंगे। तो देखिए यहाँ ये नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर हम ध्यानपूर्वक इन रेखाओं को देखें तो देखिए यहाँ ये रेखा टूटी हुई नहीं है, लेकिन डिस्टरबेंस है। यहाँ इनके जो 40वां वर्ष है, इनके 43 का 45 46 का जो टाइम पीरियड है, इस समय पीरियड कुछ ना कुछ इनके जीवन में इनके मन पर जो भार है वह ज़्यादा देखा जाएगा। ये रेखाएं इन्वेस्टमेंट करवाती हैं। देखिए ये हम अपनी खुशी से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। हृदय रेखा की सहायक रेखाएं रहती हैं। व्यक्ति में परिवार के प्रति भावनाएं वगैरह का विकास भी ये रेखाएं करती हैं और परिवार से जातक को जोड़ कर रखने वाली भी ये रहती हैं। जिन हाथों में हृदय रेखा पर ये इन्वेस्टमेंट रेखाएं रहती हैं, ये जो जातक रहते हैं वह अपने परिवार, अपने रिश्तेदार वगैरह के जो इनके भाई बंधु रहते हैं, इनके लिए अपने जीवन काल में काफ़ी कुछ करते हैं और ये एक पॉजिटिव फॉर्मेशन हमारी हथेली में, हमारी हृदय रेखा पर मानी जाती है। अब इनकी अगर हम मंगल पर्वत को देखें तो देखिए
जो इनका पॉजिटिव मंगल है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा विकसित है, उभार लिए हुए है और इस पर बैड मार्क भी नहीं है। तो देखिए कैसी भी जीवन में नेगेटिव परिस्थितियाँ आए, ऐसा जातक पॉजिटिव रहकर उन परिस्थितियों का सामना करता है। किसी के सहारे की आवश्यकता भी नहीं इनको पड़ती और ये स्वयं से अपनी हिम्मत से उन परिस्थितियों को सोल्व करने वाले रहते हैं। चंद्र को भी देखेंगे तो देखिए माता का भरपूर सुख जीवन में रहता है। और फॉर्मेशंस को अगर देखें तो यहाँ ये एक आपको फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। ये पॉजिटिव फॉर्मेशन रहती है, जातक तरक्की करता है और चंद्र भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ से ये जो हथेली का हिस्सा है ये जितना साफ सुथरा आपको दिखाई देगा, जीवन में उतनी ही अधिक खुशियाँ भी रहती हैं, जातक के तरक्की भी करता है और जीवन में जो स्टेबिलिटी है वह भी देखी जाती है। केतु भी इनका ठीक है। और अगर यहाँ देखिए ये हल्का सा आपको मार्क दिखाई देगा, अगर ये मूल साइन है, केतु पर्वत है ये, और इस पर अगर ये ब्लैक कलर का तिल है तो ये भी इन्हें काफ़ी अच्छी तरक्की, इनकी आर्थिक स्थिति को आने वाले समय में मजबूत करेगा। जितने अधिक मेहमान घर में आएंगे उनका आदर सत्कार होगा, उतनी ही अधिक तरक्की ये जातक जीवन में करेंगे। अब यहाँ देखें तो देखिए शुक्र भी इनका अच्छा है, काफ़ी अच्छा है और भौतिक सुख, सक्सेस, वैवाहिक जीवन, संतान सुख, जीवन में जो तरक्की का ग्राफ है वह भी जातक का अच्छा देखा जाता है। जो भाई बहन हैं और रिश्तेदार हैं, सोशल नेटवर्क है, वह काफ़ी अच्छा इन लोगों का देखा जाता है। और इस पर बनने वाली थोड़ी सी ये रेखाएं जातक को सेल्फिश बनाती है, लेकिन भौतिक सुख भी जीवन में देती हैं। खुद का घर है, गाड़ी है, रुपए पैसे हैं, उनका योग ये रेखाएं बनाती हैं अगर अच्छी हथेली में चल रही हैं उस स्थिति में। हल्की सी चिंता रेखाएं भी हैं, तो ये देखिए यहाँ चिंताएं भी जातक को, और विशेषकर आयु अगर यहाँ बात की जाए तो 55 वर्ष के बाद कुछ चिंताएं यहाँ इन रेखाओं द्वारा जातक को रहेंगी। बाकी देखिए हाथ पॉजिटिव है, तरक्की भी अच्छी खासी है और जातक तरक्की जीवन में करता भी है। आपका जो क्वेश्चन था क्या मेरे रुपए पैसे फंसेंगे, तो देखिए कोई भी ऐसा संकेत यहाँ नहीं है कि आपके रुपए पैसे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आर्थिक स्थिति को लेकर वह अच्छी खासी रहेगी। और एक क्वेश्चन आपका कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो देखिए अभी का जो आपका जो समय है 8.5 मंथ का वह नेगेटिव है, उसके बाद स्टार्ट करें, सब पॉजिटिव रहेगा। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।